इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा फोर्थ ग्रेड एग्जाम का स्क्रूटनी फॉर्म भरने से पहले आपको कौन कौन से दस्तावेज तैयार रखने हैं जिससे कि स्क्रूटनी फॉर्म के समय आपको दिक्कत ना आए। 9 फरवरी को जैसे ही लिंक एक्टिव होगा आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि स्क्रूटनी फॉर्म कैसे आपको एसएसओ आईडी के माध्यम से फिल करना है। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी 9 तारीख को आपका लिंक एक्टिव होगा तो आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके बता देंगे। क्योंकि स्क्रूटनी फॉर्म में आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। अगर फॉर्म सबमिट हो गया उसके बाद आपको पता चला कि आपने ये मिस्टेक कर दी है तो उसमें ना तो आपको एडिट का ऑप्शन दिया जाएगा और नहीं वापस से आपको फॉर्म सबमिट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। ये एक बार ही आपसे फॉर्म सबमिट होता है और उसमें एडिट भी नहीं कर पाओगे अगर एक बार आपने सबमिट कर दिया तो। इससे अच्छा है कि किस तरह से आपको करना है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको 9 फरवरी को लिंक एक्टिव होते ही बता दूंगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। फिलहाल मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं और जिन डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट नहीं है तो वो फॉर्मेट आपको कहां पर मिलेंगे उसके बारे में सूचना देने जा रहा हूं। इसलिए वीडियो पसंद है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ये फॉर्मेट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं फोर्थ ग्रेड एग्जाम के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टोटल 1,41,000 के करीब स्टूडेंट का डीवी होगा और यानी कि जिन भी कैंडिडेट के नंबर कट ऑफ जितने या कट ऑफ से ज़्यादा हैं उन सभी कैंडिडेट का डीवी होगा। और इसके अलावा आपको जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में अपना दस्तावेज का जिक्र किया है चाहे वो शैक्षणिक योग्यता को लेकर हो या अन्य प्रमाण पत्र को लेकर हो तो डीवी के समय वो सभी चीज़ें आपसे मांगी जाएगी। यानी कि अगर किसी ने फॉर्म स्पोर्ट्स कोटे से फिल किया है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उसे स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट दिखाना होगा तभी उसे उस कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा, अन्यथा उस कैटेगरी का उसे बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट नहीं है, आपने फॉर्म सबमिट कर दिया उस स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के नाम से, यानी कि आपने एंट्री कर दी कि हाँ आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, आपके पास सर्टिफिकेट है लेकिन सर्टिफिकेट रियल में नहीं है, तो फिर आपको उस कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं। शैक्षणिक योग्यता में तो वैसे ये फोर्थ ग्रेड एग्जाम 10th लेवल की है, यानी कि 10th की मार्कशीट और 10th की अंक तालिका और प्रमाण पत्र आपसे मांगे जाएंगे। अब किसी किसी बोर्ड में क्या होता है अंक तालिका और प्रमाण पत्र अलग अलग होते हैं, तो कहीं पर अंक तालिका और प्रमाण पत्र एक ही होते हैं। तो जिनके अलग अलग होते हैं उन्हें वो दोनों दिखाने होते हैं और जिनके एक है तो वो उन्हें फिर एक ही देखना होगा। अब जब आप अपलोड करोगे स्क्रूटनी फॉर्म फिल करते समय तो ये दोनों चीज अगर आपके एक ही बॉक्स से तो फिर आपको दोनों को एक ही पीडीएफ में मर्ज करना, उसके बाद अपलोड कर देना है। और अगर आपने फॉर्म फिल करते समय शैक्षणिक योग्यता में 12th का भी जिक्र किया है, ग्रेजुएशन का भी किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन का भी किया है या फिर कोई कोर्स कर रखा है आरसीआईटी का वो भी आपने जिक्र किया है तो फिर आपको वो भी फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको दिखाने होंगे। अब देखो दस्तावेज सत्यापन के समय जब भी आपको ऐसा लगे कि ये दस्तावेज लेके जाना चाहिए या नहीं लेके जाना चाहिए तो वो आपको लेके जाना चाहिए, क्योंकि आपके वहां पर 2-3 दस्तावेज आप ज्यादा लेके जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन 2-3 कम हो गए तो फिर आपको वो वापस से बुलाएंगे। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्या रहता है वो मैं आपको यूट्यूब चैनल पर जब डीवी शुरू होगा तब बता दूंगा कि किस तरह से शुरुआत से लेकर अंत तक का पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि जो कैंडिडेट नहीं आए या फिर जिनके दस्तावेज में कमी पाई गई तो उनके साथ क्या होता है, उनको कब बुलाया जाता है वापस, ये सब प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा जब डीवी शुरू होगी और डीवी विभाग द्वारा शुरू होगी और विभाग द्वारा जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर शेड्यूल जारी होगा तो आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। पहले तो आपके 15 दिन स्क्रूटनी फॉर्म 9 तारीख से भरवाए जाएंगे, उसके बाद ही वो विभाग द्वारा डीवी शेड्यूल है वो जारी किया जाएगा। अब देखो इसके अलावा अगर आपने शैक्षणिक योग्यता में 12th या फिर ग्रेजुएशन का जिक्र किया, पोस्ट ग्रेजुएशन का जिक्र किया तो उन सब की आपको मार्कशीटें दिखानी होगी, अन्यथा आपको कोई जरूरत नहीं होगी। और जिस भर्ती के लिए अनुभव होता है वो अनुभव उनको दिखाना होता है, लेकिन इसमें कोई अनुभव नहीं था। इसके अलावा आपको क्या चाहिए होता है जाति प्रमाण पत्र। अब देखो जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर ज्यादा नहीं लिखा हुआ लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए थे। अब जाति प्रमाण पत्र में भी अलग अलग है, जैसे कि अगर कोई कैंडिडेट एससी या एसटी कैटेगरी का है तो उनका जाति प्रमाण पत्र एक बार बना हुआ है वो तो जीवन पर्यंत वैलिड रहेगा। लेकिन अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमिलियर, एमबीसी नॉन क्रीमिलियर या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो और आपका जाति प्रमाण पत्र 1 साल से ज्यादा पुराना हो गया है तो फिर आपको नया बनवा भी सकते हैं या फिर शपथ पत्र के माध्यम से भी काम चला सकते हैं। शपथ पत्र के माध्यम से आप मैक्सिमम 3 साल तक काम चला सकते हैं। इसका फॉर्मेट ये सब फॉर्मेट आपको बोर्ड की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा 1-2 दिन के अंदर, क्योंकि आपने देखा होगा जेल प्रहरी के भी स्क्रूटनी फॉर्म है वो आज से शुरू हुए और कल की डेट में जेल प्रहरी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो फॉर्मेट है वो जारी कर दिए गए थे, या फिर आपको पर्सनली मेल भी कर दिया जाएगा, यानी कि फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। इसके अलावा मूल निवास प्रमाण पत्र भी आपसे मांगे जाएंगे, यानी कि आप राजस्थान के निवासी हो ये प्रूफ करने के लिए आपसे मूल निवास प्रमाण पत्र मांगे जाएंगे। और टीएसपी के लिए विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र आप किसी भी कैटेगरी के हो, चाहे आप एससी के हो, एसटी के हो, ओबीसी के हो, ईडब्ल्यूएस के हो, आपका जीवन पर्यंत वैलिड है। उसके लिए ऐसा कोई नहीं है कि 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया तो दिक्कत होगी, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी मूल निवास प्रमाण पत्र में।
इसके अलावा आपके चरित्र प्रमाण पत्र मांगे जाएंगे। अब चरित्र प्रमाण पत्र आपसे टोटल 3 मांगे जाएंगे। 3 में से 2 तो अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी होने चाहिए, जो आपके कोई रिलेटिव नहीं होना चाहिए, और एक आपने जहां से भी अंतिम शिक्षा प्राप्त की है वहां का चरित्र प्रमाण पत्र आपसे मांगा जाएगा। अब अगर आपने फॉर्म फिल करते समय मैरिड लिखा है तो आपसे मैरिज सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा, और जिनका ब्याह 2006 से पहले हुआ तो उनको भी फॉर्मेट दे दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग सबमिट करना होगा, क्योंकि 2006 से पहले मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनते थे और 2006 के बाद तो बन गए थे। इसके अलावा आप कोई धूम्रपान या तंबाकू का सेवन नहीं करते, इसको लेकर भी आपसे एक प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, वो भी आपको दिखाना होगा। इसके अलावा कूट रचित प्रमाण पत्र, यानी कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट है सब सही है, उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। अगर छेड़छाड़ की जाती है या सूचना मिलती है विभाग या बोर्ड को कि भाई इस स्टूडेंट ने छेड़छाड़ की है डॉक्यूमेंट के साथ, तो आपके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा सकती है। इसके अलावा हैंड रिटन नमूना, जो कि आपने OTR के समय भी किया था, हिंदी और इंग्लिश में पैरा लिखना होता है आपकी राइटिंग में और सिग्नेचर करना होता है, तो वो भी आपको ज़रूरत होगी। इसके अलावा अन्य प्रमाण पत्र, यानी कि आपने फॉर्म फिल किया, जैसे कि अगर किसी ने PH कैटेगरी से किया तो फिर उनको PH का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। अगर किसी ने स्पोर्ट्स पर्सन ने फॉर्म फिल किया तो उसे स्पोर्ट्स पर्सन का प्रमाण पत्र दिखाना होगा, या किसी ने तलाकशुदा या डिग्री विधवा जिस भी कैटेगरी से फॉर्म फिल किया उन्हें उनका प्रमाण पत्र दिखाना होगा, तभी उनको उनकी कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा, अन्यथा उस कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ जो जो चीज़ फॉर्मेट में चाहिए होती है, कौन कौन से फॉर्मेट आपको बोर्ड द्वारा जारी किया, जैसे कि जेल प्रहरी के माध्यम से ही आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखो, चरित्र प्रमाण पत्र का फॉर्मेट आपको यहाँ बताया गया, जैसे कि ये जेल प्रहरी एग्जाम के लिए जारी किया गया था, उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। तो ये फॉर्मेट होगा और इसमें आपको सब डाटा, आपके जो भी आप जिससे बनवा रहे हो वो आपका डाटा फिल करेंगे और आपका चरित्र उत्तम है। इसके बाद यहाँ डेट और सिग्नेचर लिखा जाता है और यहाँ राजपत्रित अधिकारी के सिग्नेचर होते हैं। इसके बाद अब सामान्य घोषणा पत्र, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सामान्य घोषणा पत्र, यानी कि आपने जो भी दस्तावेज दिखाए हैं वो सभी सही है, कोई भी जाली दस्तावेज नहीं है, फेक दस्तावेज नहीं है। अगर ऐसा पाया जाता है तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर नोटरी द्वारा सत्यापित है। ये जेल प्रहरी एग्जाम के लिए जब 4th ग्रेड का इस तरह से फॉर्मेट जारी होगा तो यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2024 लिखा हुआ आ जाएगा। मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताने जा रहा हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, समझ सको आसानी से। इसके बाद नीचे यहाँ डेट, हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर, ईमेल आपको सब लिखना होता है। संतान संबंधी घोषणा पत्र भी लिखा जाता है। अब ये संतान संबंधी घोषणा पत्र, अब देखो, अगर आप मैरिड हो तो भी होगा, नहीं हो तो आपके अनमैरिड वालों को भी ये भरना होता है, यानी कि उनसे लिखवाया जाता है कि भविष्य में वो 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं करेंगे। और बाकी जो मैरिड है उनके लिए तो है ही, जितने बच्चों की संख्या वो उनको लिखना होता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं दहेज संबंधी घोषणा पत्र भी आपसे अविवाहित स्टूडेंट के लिए देख सकते हैं। अविवाहित स्टूडेंट के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र कि भविष्य में वो किसी तरह का दहेज नहीं लेंगे, इस तरह का आपका फॉर्मेट होगा। और उसमें आपका नाम, घोषणाकर्ता का नाम, स्थान, दिनांक, हस्ताक्षर, साक्षी किसे माना गया, उनके हस्ताक्षर, नाम और एड्रेस लिखा होगा। इसी तरह जो विवाहित स्टूडेंट हैं उन्होंने दहेज नहीं लिया विवाह के समय, उनका विवाह कब हुआ है, ये सब चीज़ फिल करनी होती है। उसके बाद घोषणाकर्ता का नाम, स्थान, दिनांक, स्टूडेंट के पिता और ससुर के हस्ताक्षर, नाम, ये सब चीज़ें लिखनी होती है। इसके अलावा जो विधवा कैंडिडेट है, विधवा महिला कैंडिडेट के लिए भी घोषणा पत्र का फॉर्मेट आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो परित्यक्ता है उनके लिए भी घोषणा पत्र आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जिन स्टूडेंट का विवाह 22/5/2006 से पूरा हुआ तो उन्हें इस तरह का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा, विवाह प्रमाण पत्र। यानी कि इससे बाद वालों का तो मैरिज सर्टिफिकेट है, लेकिन इससे पहले वालों को इस तरह से मैरिज सर्टिफिकेट का प्रारूप है, ये आपको दिखाना होगा फिल करके। इसके अलावा सामान्य कागज पर वचनबद्ध कि आप कोई धूम्रपान या गुटखे का सेवन नहीं करते, उसका फॉर्मेट आप देख सकते हो, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपका नाम, पिता का नाम, आपके निवासी, स्टूडेंट के सिग्नेचर, नाम, स्थान, डेट, ये सब चीज़ें यहाँ पर लिखी रहनी। इसके बाद आप देख सकते हैं संविधान संबंधी प्रतिज्ञा, आपसे एक शपथ पत्र लिखवाया जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ आपको अपना नाम लिखना होता है, पिता का नाम, आपके रोल नंबर, और फिर ये आपके शपथ लेता हूँ भारत और विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा करता हूँ, भारत की प्रभुता अखंडता बनाए रखूंगा, मैं अपने पद में कर्तव्यों का ईमानदारी और निष्पक्षता से पालन करूंगा। स्टूडेंट के सिग्नेचर, स्थान और दिनांक यहाँ पर लिखे जाते हैं। इसके अलावा नमूना हस्ताक्षर प्रारूप, यानी कि जो मैंने आपको हैंड रिटन नमूना का, यानी कि हिंदी के नीचे जो खाली जगह है यहाँ पर आपको हिंदी में लिखना होता है, यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने होते हैं, और इसी तरह आपके इंग्लिश के नीचे जो खाली जगह यहाँ पर आपको इंग्लिश में लिखना होता है और यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने होते हैं। इसके अलावा गैर अनुसूचित, यानी कि आपको विकल्प पत्र भी भराया जाता है कि आप जॉब चाहते हैं नॉन TSP से या TSP से, तो वो आपको एक विकल्प चुनना होता है, उसका फॉर्मेट आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है।
और इसके अलावा विधवा परित्यक्ता स्टूडेंट द्वारा पुनर्विवाह किए जाने या नहीं किए जाने के संबंध में फोटो युक्त स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र का सामने कागज पर फॉर्मेट आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है ये। तो इस तरह से ये आपको फॉर्मेट चतुश्रेणी एग्जाम के लिए भी देखने को मिल जाएंगे। और इसके अलावा 4th ग्रेड एग्जाम के स्क्रूटनी फॉर्म भरने से पहले जो जो डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने थे वो मैंने आपको बता दिया। और स्क्रूटनी फॉर्म भरने के बाद उस पीडीएफ को भी डाउनलोड करके संभाल के रखनी है, क्योंकि जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा उसमें आपसे एप्लीकेशन फॉर्म भी मांगा जाएगा जो कि आपने फिल किया था। और एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगा, SSO ID पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो स्क्रूटनी फॉर्म फिल करो ये भी आपको लेके जाना होगा, इसकी रसीद भी लेके जानी है। और इसके अलावा स्क्रूटनी फॉर्म से पहले आपको OTR अपडेट करना जरूरी होगा। जब तक आप OTR अपडेट नहीं करोगे तब तक आप अपना स्क्रूटनी फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। वो तो जिसने नहीं किया उनको 9 फरवरी को पता चल जाएगा कि किस तरह से आपके OTR वाली समस्या आ रही है। इसलिए जितना जल्दी हो सके 9 तारीख को स्क्रूटनी फॉर्म का लिंक एक्टिव हो उससे पहले अपना OTR अपडेट कर लीजिए, ताकि क्योंकि OTR में बहुत समस्या आ रही है तो ऐसा ना हो कि OTR के चक्कर में आपका स्क्रूटनी फॉर्म भी रह जाए, क्योंकि उसमें आपको 15 दिन का समय दिया जाएगा। तो मैक्सिमम आप स्टार्टिंग के 3-4 दिन के अंदर अंदर अपना स्क्रूटनी फॉर्म फिल कर लेना, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, आराम से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और फॉर्म लास्ट में फिल करने के बाद प्रीव्यू एक बार जरूर चेक कर लेना कि आपसे कोई मिस्टेक नहीं हो गई, क्योंकि इसमें एडिट का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। जैसे ही सबमिट कर दिया उसके बाद आपको पेमेंट करना और उसके बाद आपका सक्सेसफुल हो जाएगा और उस PDF को डाउनलोड कर देना। ना तो इसमें कोई एडिट का ऑप्शन होगा, ना ही वापस से कोई मौका दिया जाएगा। इसलिए आपको जो समय दिया जा रहा है उस समय पीरियड के अंदर अंदर जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म सबमिट कर देना। और 9 फरवरी से आपके 1,41,000 के करीब स्टूडेंट के स्क्रूटनी फॉर्म भरे जाएंगे। और वो जैसे लिंक एक्टिव होगा मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आपको बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस किस तरह से। अब देखो OTR अपडेट कर लोगे, उसके बाद जो बेसिक डिटेल है वो आपका जो OTR में आपने लिखी वो ऑटोमेटिक फैच हो जाएगी यहाँ पर स्क्रूटनी फॉर्म में। जब आप SSO ID के माध्यम से स्क्रूटनी फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ आपको अपना नाम, कैंडिडेट का हिंदी में नाम, कैंडिडेट का इंग्लिश में नाम, माता का नाम हिंदी में, माता का नाम इंग्लिश में, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें जो पूछी जाएगी। तो जो चीज़ आप OTR में बता चुके होंगे, जो डॉक्यूमेंट OTR पे अपलोड कर चुके वो ऑटोमेटिक यहाँ फेच हो जाएगा। OTR इसलिए करवाया जा रहा है आगामी आप कोई भी स्क्रूटनी फॉर्म फिल कर रहे हो या कोई भी भर्ती का फॉर्म फिल कर रहे हो तो उसमें जो OTR में डाटा ऑलरेडी आपने दे रखे हैं तो वहाँ ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा। जो डाटा OTR पर नहीं दे रखा है वो आपको लिखना होगा। और इसी तरह जानकारी जानने के लिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।